अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़ख़लिसू लहु दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपनी मय्यत पर नमाज़े जनाजा पढ़ लो तो नमाज़े जनाजा के बाद उनके लिए इसाले सवाब करो, उनके लिए खालिस दुआएं किया करो, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करो, उनकी गुनाहों की बख्शिश के लिए तुम दुआएं करो, नेकियां करो और सदका व खैरात करते रहो, क्योंकि तुम्हारे इन तमाम नेक आमाल के करने से उसका सवाब तुम्हारे मरहुमीन तक पहुँचेगा। इसका सबूत हदीस से है। सुन्नियत स्टूडियो की आमद अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे नेपाल में अभी नंबर 1 पे इनका नेटवर्क चल रहा है। सुन्नियत स्टूडियो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब मारते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही व क़दरिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी अंबियाई व सनदी औलियाई व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाई अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल बतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुतमइनीन इंशाअल्लाहु तआला इला यौमिद्दीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व बिरादरान इस्लाम, तमाम तर तारीफ़ उसी रब्बे क़दीर के लिए है जिसने ज़मीन की फ़र्शें बिछाई और आसमान का सामियाना बुलंद फरमाया और हमारे और आपके आसानी के लिए कायनात के ज़र्रात को पैदा फरमाए। दुरूद व सलाम की डाली निछावर हो गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व दाता की बारगाही आली जाह में, जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन व शांति और सलामती का पयामे दिलनवाज सुनाया, जिनके रोज़े रहमत से आज भी उम्मत की गमखारी की हमदर्दाना सदाएँ आ रही हैं। निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत, निशा मैं छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बड़ी तेज़ी के साथ चंद मिनटों के लिए मैं आपकी बारगाहे महब्बत में हाजिर आया। जैसा कि आप तमामी हज़रात इस बात से बखूबी बाखबर हैं कि आज हमारे इस मोहल्ले के अंदर, इस गांव के अंदर दूर दराज से मशाहिर, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम व शोराए किराम की तशरीफ़ आवरी हुई है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। माशाअल्लाह, आज हम सबकी किस्मत के वारे ही नियारे हैं कि आज नूर व निकत में डूबी हुई तकरीर पुरतनवीर समात करके अपने गोशे ज़हन को इश्क़ रिसालत में डूबी हुई वो अल्लाह उसके रसूल की बातों को समात करेंगे और अपनी मुस्तक़बिल की ताबनाकी की ज़मानत हासिल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व बिरादरान इस्लाम, आइए मैंने आप तमामी हज़रात की बारगाह महब्बत में एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। आइए उस पर रोशनी डालने से कबल और चंद बातें अर्ज़ करने से बेशतर नबी और आले नबी की बारगाही आली जा में दुरूद व सलाम की डाली महब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अबदा बिदाइमिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व बिरादरान इस्लाम, अपने माहौल को बेहतर से बेहतर बनाएं, शुरू से आखिर तक अपने मजमे के अंदर ताज़गी रखें, चूँकि आज जिस शख्सियत की आमद है उनकी तकरीर पुरतनवीर से
और उनकी बयान करदा तकरीर से अपनी मुस्तकबिल की ज़मानत को हम लोग हासिल करेंगे और नाते हबीब किरदिगार से अपनी खाबीदा तकदीर को बेदार करने के लिए हम आप सबको तैयार रहना चाहिए। लिहाजा आप तैयार रहें। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, बहुत ही मशहूर मारूफ आयत, जब भी आप मौत के ताल्लुक से 40वें 10वें 20वें के ताल्लुक से महफिल मिलाद पाक में हाजिर होते हैं तो इस आयत को आप सुने होंगे। बस मैं 5 से 10 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि कुछ सुनने का माहौल बनाएंगे, अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, वरना ऐसी महफिल से अगर हम अपने नाम आमाल में नेकियों का इजाफा न करें और अपनी मालूमात में जानकारी को जमा न करें तो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी, हमारे लिए महरूमी की बात होगी। एक बार दूध पाक और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया तो फ़ानी है, इस दुनिया से हमें एक न एक दिन चले जाना है और जाने से पहले हमें यहाँ पे तैयारियाँ करनी हैं, हमें नेकियों को इकट्ठा करना है, हमें सवाबों को जमा करना है ताकि रब तबारक व तआला की बारगाह में हम रिजल्ट हासिल कर सकें। लिहाजा महफिल मिलाद पाक में आए हैं, आप कुछ सुने और सुनने और सुनाने का माहौल बनाएं। ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया से हमें एक न एक दिन जाना है, तो इसकी हम तैयारी करें। आज साहिब खाना ने इसाले सवाब की गर्ज से इस महफिल मुक़द्दस को रचाया और इसलिए कि हदीस मुबारका के अंदर आकाए करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मय्यत पर नमाज जनाजा पढ़ लो तो तुम उनके लिए इसाले सवाब क्या करो, और इसाले सवाब करने का, नेकी पहुंचाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम कुरान खानी, फातिहा खानी, 10वां 20वां 40वां बरसी न जाने और बहुत सारे सदका व खैरात करते हैं और अपनी इन तमाम नेकियों का सवाब अपने आबा व अजदाद या अपने मरहूमीन को पहुंचाते हैं। आकाए करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक की इबारत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़ख़लिसू लहु दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपनी मय्यत पर नमाज जनाजा पढ़ लो तो नमाज जनाजा के बाद उनके लिए इसाले सवाब करो, उनके लिए खालिस दुआएं किया करो, उनकी मगफिरत की दुआएं करो, उनकी गुनाहों की बख्शिश के लिए तुम दुआएं करो, नेकियां करो और सदका व खैरात करते रहो, क्योंकि तुम्हारे इन तमाम नेक आमाल के करने से उसका सवाब तुम्हारे मरहूमीन तक पहुंचेगा। इसका सबूत हदीस से है। बहुत सारे फिरके पैदा हो गए हैं जो कहते हैं 10वां 20वां 40वां नहीं करना चाहिए। आजकल देवबंदियों भाभियों के घर हम शादियां करते हैं और जब उनके घर से लड़कियां आती हैं यानी रब्तो ज़ब्त होता है तो आना जाना होने लगता है। अब वो कहते हैं क्या 10वां क्या 20वां। तो आप अपने अकीदे को साफ करते हुए चलें कि ये करना बिल्कुल जायज़ है और इसका सबूत हदीस पाक के अंदर है। मैंने कहा था 10-15 मिनट के लिए मैं आया था, 10 मिनट तो मेरा हो चुका है। शुरा इस्लाम की शायरी आपको समाअत करनी है। बस मैं अर्ज कर दूं दोस्तों कि अभी भी महफिल पाक का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग अपने दालानों में, रोड पे, चौराहों पे और अपने घरों में बैठे हुए। उन्हें चाहिए कि ऐसी महफिल में आए ताकि नेकियां जमा हो और समझें कि एक न एक दिन मरना है और मरने की तकलीफ क्या है, मरने की तकलीफ कितनी ज्यादा है। हदीस पाक के अंदर आया कि मौत के वक्त इंसान को कितनी तकलीफ होती है। इसके ताल्लुक से किताबों के अंदर बयान किया गया कि मौत के वक्त इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है जितनी तकलीफ एक कांटेदार शाख को, एक टहनी ले लीजिए जिसके हर शाख में कांटा हो और उस कांटेदार शाख को गीली ऊन के अंदर डाला जाए और फिर उस
कांटेदार शाख को खींचा जाएगा तो गीली ऊन में कांटे के लगने की वजह से जब उसे आप खींचेंगे तो कुछ न कुछ ऊन उस कांटेदार शाख के अंदर खींचा हुआ चला आएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उस ऊन की हालत होगी, इसी तरीके से उस इंसान की हालत होती है जब उसकी रूह खींची जा रही होती है। मौत की तकलीफ और मौत की शिद्दत बहुत ज्यादा है। हजरत शद्दाद बिन औस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान के मौत की तकलीफ दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा हौसला शिकन, हौसला को तोड़ने वाली वो तकलीफ, वो खौफ होती है। वो कौन है? वो मौत होती है। कहा गया कि जितनी तकलीफ, सुन रहे हैं आप लोग, बैठ जाऊंगा, जितनी तकलीफ इंसान के जिस्म को, जिंदा इंसान के जिस्मों को कैंचियों से काटा जाए, चाकुओं से काटा जाए या उबलते हुए देगों के अंदर जिंदा इंसान को डाल दिया जाए, उस वक्त वो जिंदा इंसान कितनी तकलीफ महसूस करेगा। कहीं उससे ज्यादा तकलीफ उस इंसान को होती है जब उस इंसान की रूह खींची जा रही होती है। लिहाजा अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने नामे अमाल में नेकियों को जमा करें, ताकि हो सकता है उन नेकियों की वजह से आपकी रूह जब खींची जा रही हो तो आप पे आसानियां नाजिल हो और आपकी रूह आसानी से खींची जा रही हो। हमारे अमाल क्या है, जरा अंदाजा लगाएं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम की जब रूह खींची गई, और हजरत इब्राहीम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जब उनकी रूह खींची गई और जब उनकी रूह रब्बे ज़ुल मन्नान की बारगाह में पेश की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तूने मौत को कैसा पाया, यानी मौत की शिद्दत को कैसे महसूस किया? तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया, पाक परवरदिगार आलम, जब मेरी रूह खींची गई तो मौत की शिद्दत को, मौत की सख्ती को मैंने ऐसे महसूस किया जैसे, एक रिवायत में आया है, जैसे जिंदा बकरी के जिस्म से कस्साब यानी चीख खाल खींच रहा हो, यानी एक जिंदा बकरी हो, उसे ज़बह न किया गया हो, दमे मसफूह जो नापाक खून है, जो हराम खून है, उसको न बहाया गया हो, जिंदा बकरी खड़ी है और एक चीख, एक कस्साब उस जिंदा बकरी के जिस्म से खाल को खींचेगा तो उस बकरी को कितनी तकलीफ होगी। ए पाक परवरदिगार आलम, कहीं उससे ज्यादा सख्ती और शिद्दत मैंने मौत के वक्त महसूस किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए मेरे खलील, मैंने मौत को तुम पर आसान कर दिया। जब अल्लाह मौत को हजरत इब्राहीम पर आसान कर दिया और फिर भी उन्होंने मौत को ऐसा पाया, तो अब जरा अंदाजा लगाएं कि हमारा अमाल क्या है। हम सुबह मशा, हम सुबह शाम हर वक्त गुनाहों में डूबे रहते हैं। कभी ख्याल नहीं आता कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता, हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुबह शाम बंदा अगर अल्लाह की इबादत में मसरूफ और मशगूल रहे, फिर भी अल्लाह की खिलकत का, अल्लाह की पैदाइश का, अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया उसका हक अदा नहीं कर सकता। चे जाए के हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ नहीं, हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, आखिर हमारी रूह कैसे खींची जाएगी। हम हमेशा जाहो हशमत, दौलत व शोहरत और जायदाद हासिल करने के ख्याल में रहते हैं और अल्लाह की याद से बिल्कुल गाफिल हो गए हैं। दोस्तों, मौत सबको आनी है, चाहे बादशाह हो, फकीर हो, इंसान हो, जिन्नात हो या जो भी हो, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा किया है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जान अता किया है, उसे उसकी रूह खींची जाएगी। उसे मरना है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। लिहाजा जाने की तैयारी करें। मैं आप तमामी हजरात की बारगाह मोहब्बत में आकर अर्ज किया था कि बस 10 से 5 मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। बहुत सारे उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी ना तो तकारीर से आप तमामी हजरात को महसूस होना है। बस आज के इस महफिल मुक़द्दसा से आप ये
दर्स लेकर जाएं, सबक लेकर जाएं कि एक न एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है, तो हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस दुनिया से जाने के बाद जो हिसाब होगा उस वक्त के लिए हमें कुछ तैयारी होनी चाहिए, कुछ नेकियों को हम जमा कर लें। कम से कम जहां महफिल मिलाद पाक हों वहां पर जाएं, हम उलमाए किराम की तकरीर सुने। कौन जानता है अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत किस चीज में पोशीदा है। हो सकता है कि आप महफिल मिलाद पाक में आए, आपके मिलाद पाक में आने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस नेकी को कबूल फरमा ले और इसकी वजह से आपकी मग़फ़िरत हो जाए। आज की तकरीर तो आप हजरात को सुनना है, और जिस शख्सियत के इंतजार में आप तशरीफ फरमा है, ठंडी का मौसम है, वक्त का तकाजा है कि महफिल पाक का इख्तिताम जल्द हो, तो इसी तरीके से हमारे उलमाए किराम आते रहेंगे, उनकी नातो तकारीर से आप महसूस होंगे। लिहाजा जो हजरात अब तक नहीं आए हैं उन तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि कफ़े अफसोस मलने से बेहतर है कि आप पहले आ जाएं, महफिल मिलाद पाक में आ जाएं और उलमाए किराम की नूरानी हक़ानी बयानात से आप तमामी हज़रात महसूस हों। रब तबारक व तआला की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि हमें आप सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक बरहमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।